ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑन पेज नंबर 132। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करोगे। जब इसको सीख जाओगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, वैसा ही तुम्हें भी बहुत दिखेगा, तो ट्राई करना और तुम देखोगे कि बहुत मज़ेदार है। ठीक, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो इसको जब हम पतंग उड़ाते थे तब करते थे। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का यूज ट्रिग्नोमेट्री का यूज मेनली होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसी कोई भी चीज जो राइट एंगल ट्रायंगल या फिर काटकोन बना रही होती है, तो उसकी हम ये तीनों बाजुएं पता कर सकते हैं। उसकी तीनों बाजुएं पता कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ट्रायंगल का पता करके क्या फ़ायदा। ट्रायंगल का पता करके फ़ायदा ये है कि इस ट्रायंगल के जगह अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग को मान लो, ये एक बड़ी बिल्डिंग है 20 मंजिला, जैसे कि वाकड़ में एक पीछे बन रही है और एक बन चुकी है जहाँ पे हम रनिंग करने के लिए जाते थे। तो अगर तुम्हें वहीं पे इसकी हाइट का अंदाज़ा लगाना है, अब तुम हाइट एकदम सटीक नहीं बता पाओगे, लेकिन तुम अंदाज़ा बता सकते हो कि इतना के आसपास ही होगा, ये 100 मीटर के आसपास ही होगा या फिर 150 मीटर के आसपास ही होगा। इतना तुम बता सकते हो, उतना बहुत होता है बताने के लिए, क्योंकि तुम बिना इसको जाने नहीं बता पाओ। तो जैसे ये मैंने बताया, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसका हम हाइट पता कर सकते हैं। अगर तुम छोटे से हो यहाँ पे खड़े होके, तो तुम यहाँ से उसकी हाइट को बता सकते हो, यहाँ से। ठीक है, वैसे ही इसका इस्तेमाल देखो और कहाँ पे होता है। कोई सबमरीन जा रही होगी अंदर, दुश्मन की सबमरीन, पानी है, तुमने देखा होगा सबमरीन, पिक्चरों में आजकल बहुत दिखाने लग गए हैं। तो यहाँ से अगर कोई दुश्मन के बंकर बने हुए हैं या फिर दुश्मन का एरिया है इधर, तो तुमको कितनी स्पीड से रॉकेट फेंकना है या कितनी ऊंचाई पे फेंकना है, ये भी तुम देखोगे तो ऐसे एक ये ट्रायंगल काटकोन बनेगा। ठीक है, तो देखो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, दिख रहा है। जैसे ये भी एक काटकोन बनेगा, तो ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है, ये इधर नहीं होगा। स्पीड वाला भी चीज़ आती है इसके अंदर, कितनी स्पीड से फेंके हम कि वो जाके उधर पे लगेगी। ये सब थोड़ा एडवांस में फिजिक्स में आएगा जब तुम लोग को आगे रहेगा 11वीं में। ओके, तो अभी हम देखते हैं। फिलहाल ये समझ लो कि कोई बड़ी बड़ी चीज़ होती है, उसकी हाइट पता करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो ये लाइट हाउस है, इसको लाइट हाउस बोलते हैं। लाइट हाउस, लाइट हाउस इसका नाम होता है। जो क्यों बनते हैं, जो कि जब समुद्र के अंदर, अगर तुम मुंबई गए हो या फिर कोई बीच पे गए हो, तो वहाँ पे जो जहाजें होती हैं, जो रात को भी काम करने के लिए आते हैं, मछली पकड़ने के लिए किसी काम से जाती हैं, पेट्रोलिंग के लिए, अपनी सीमाओं की देखरेख करने के लिए, तो उनको ये लाइट हाउस है जहाँ हजार कुछ बाहर मुंह बला सब जहाँ पे एक लाइट होती है जो कि डायरेक्शन, ये जो ये वाली छोटी वाली नाव होती है, इनको पता लगता है अच्छा यहाँ पे अभी यहाँ पे बीच है, यहाँ पे किनारा है, मतलब हम किनारे के नज़दीक पहुंच गए। इसके लिए ये इसका मेन पर्पस होता है, इस लाइट हाउस का मेन पर्पस होता है। ठीक है, कि यस। जो छोटी बोट होती है, इनको बताने के लिए कि कितना डिस्टेंस पे है ये। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके सवालों पे आते हैं कि कैसे आखिर करेंगे हम इनको सॉल्व। उससे पहले एक आध जो टर्म्स है वो भी हम जान लेते हैं, वो टर्म्स आखिर क्या है। हाँ, पहला टर्म क्या, हाँ ये लाइन ऑफ। ओके, सो हमारा पहला टर्म है लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन, ठीक है। लाइन ऑफ विजन क्या होती है, जब हम किसी चीज को देखेंगे, जब हम किसी चीज को देखेंगे, तो एक होगी हमारी डायरेक्शन पे और एक होगी उस चीज की डायरेक्शन पे। मान लो ये एक बिल्डिंग है, तो जो ऊपर जा रही होती है लाइन, उस बिल्डिंग को देखने के लिए हमने जो देखा और
देखने के लिए हमने नज़र उठाई, तो हमारी नज़र से वो बिल्डिंग की हाइट तक की जो लाइन बना दे, तो इसको कहेंगे लाइन ऑफ विजन। विजन का मतलब ही होता है देखना। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं। यस। दूसरा है, दूसरा बताया है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब ये अपनी बराबर की हाइट पे देख रहा होता है आदमी, ठीक है, अपनी बराबर की हाइट पे देख रहा होता है, और इसी पे से आ जाता है तीसरा वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, डीप डीप, सबको स्विमिंग आती है तो डीप डाइव करते हैं हम लोग, गहरे में जाते हैं। तो वही चीज इसमें भी है, अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तब ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एंगल ऑफ ये विजन बताया है, ये वाला रहेगा। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा कंफ्यूज मत होना, अभी सिर्फ नाम समझ के रखो कि डिप्रेशन जो होता है ये हम नीचे ही देखने के लिए करते हैं। ठीक है, नीचे के लिए जब देखना होता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर के लिए देखना होता है। ठीक है, एलिवेशन का ही मतलब होता है ऊपर उठना, ऊपर उठना। ओके, तो तीन हमने मेन चीज देख ली, अब हम बढ़ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। तो देखो एग्जाम्पल में हमारे क्या बताया हुआ है। अजीम लेट आए हो, क्लास में ले लिया है, आगे से लूंगा नहीं क्लास में। यस सर। क्या बताया है इसमें? एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? √3 की वैल्यू लेना 1.73। इसमें क्या बोला है, एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है, तो वो 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है एक बड़े से पेड़ के, ठीक है, एक बड़े से पेड़ के 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ये है देखो 10 मीटर की दूरी। ओके, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है ऊपर जाने वाली, ऊपर उसकी नज़र, अगर नज़र उठा के देखा है उसने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री दिया है, एंगल दिया हुआ है। ठीक, यस। यहाँ तक समझ में आया सभी को? डायग्राम, यस सर। डायग्राम मेन समझो, ताकि पता लग जाए हमारा ये जो काटकून कैसा बनेगा। तो डायग्राम अगर तुम, क्योंकि ये देखो कहीं भी हमारे सवाल में बताया नहीं है, डायग्राम ये दे नहीं रखा है, एबीसी दिया नहीं हुआ है, ये खुद से बनाना है, तो इसको तुम सवाल को समझो और कैसे बनेगा ये वाला। ये जो काटकून यहाँ पे इनने बनाया है, ये कहाँ पे 60 डिग्री आएगा, यहाँ का यहाँ कर दोगे पूरा सवाल हो जाएगा गलत। 60 यहीं पे बनेगा, ठीक है, और ये 10 मीटर होगा, अगर 10 मीटर यहाँ पे कर दिया वो भी हो जाएगा गलत पूरा तुम्हारा सवाल। संदेश कार्तिक समझ में आ रहा है? यस नो कुछ, हम सब कुछ दिखाओ मुझे। यस सर। ओके, अब अजीम तुम्हें चिट्ठी लिखूं मैं अलग से बोलने के लिए? सर समझा। ठीक है, जब पूछूं तो एक बार बोल दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आवाज भी जा रही है और समझ में भी आ रही है। तो अभी हमने देख लिया कि ये डायग्राम कैसे आया है। ये जो आदमी था उसके एलिवेशन जब बोला है, एलिवेशन बोला है तो ऊपर ही देख रहा होता है, तो यही एंगल बनेगा। और यहीं पे अगर बोला होता कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तब पक्का ये ऐसा बनता है डायग्राम, ऐसा, और ये इधर का एंगल होता, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला होता था। लेकिन अभी बोला नहीं है तो हम इसको भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आगे के लिए थोड़ा सा आइडिया दे दिया। ठीक, तो अभी हम सवाल देखते हैं। सवाल में हमको बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया 60 डिग्री दिया हुआ है, और 10 मीटर की ये दी है। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? अमोल, अजय? यस सर। हाँ, बोला हमको 60 डिग्री का एलिवेशन बोला है, और 10 डिग्री वो आदमी से उस पेड़ की दूरी बोली थी। पूछा क्या है हमको सवाल में, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? पेड़ की हाइट बताओ, यानी कि ये चीज बताना है, ये चीज पूछा है, पेड़ की हाइट यस। कितनी है ये बताओ। तो देखो अभी हमको पता है कि ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल काटकून है, तो अब हम इस पे अपना सारा जितना हमने ट्रिग्नोमेट्री में गणित पढ़ा है सब लगा देंगे, और ये आराम से निकल आएगा। तो देखते हैं कैसे लगाना है आखिर इसमें। हमको ये चीज़ निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री को हमने मान लिया एच, ए बी को मान लिया एच, बी सी हमको पहले से दिया हुआ है 10, और हमको
एंगल ACB दिया है 60 डिग्री, या BCA बोल लेते हैं, 60 डिग्री दिया हुआ है। सारी चीज दी है हमको। इन चीजों का यूज करके हम देखते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं अपना इसकी हाइट। तो हमको पता है 10, ये वाला जो है, 1 मिनट, हाँ रुको रुको रुको। सबसे पहले जो हमको चीजें दी है ना, उससे हमको देखना है कि हमको साइन वाला बन रहा है। मैंने बताया था 3 चीजें हमारी मेन है, साइन, कॉस और टेन, ये 3 चीजें मेन है। हमें इन तीनों का ही हाइट, बेस और परपेंडिकुलर वाले हिसाब से हमको इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आया मैंने क्या बोला? इन तीनों में से काटकोण को हमको यस। काटकोण को हमको देखना है, और ये देखना है कि समझा सर। इन तीनों में से कौन सा बन सकता है हाइट, बेस और हाइपोटेनियस वाला इक्वेशन, कौन सा बन सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे को ये निकालना है, हमको हाइट निकालनी है और हमको बेस दिया हुआ है। तो हाइट और बेस का रिलेशन वाला कौन सा होता है? हाइट और बेस के रिलेशन वाला होता है टेन। टेन थीटा होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस होता है, हाइट अपॉन बेस होता है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो टेन थीटा वाला हमको पता लग गया, और थीटा की वैल्यू हमको दी है 60 डिग्री। तो देखो अब हमको सब कुछ पता लग गया। टेन थीटा, सब जो चीजें पता है सब डाल दो अभी इसके अंदर। ये हमको पता करना था, हमारा ये था मेन, ये चीज हमारा मेन था। टेन थीटा में हमको अब जो जो चीजें पता है, थीटा पता है, हमने थीटा डाल दिया। एच एच नहीं पता है हमको, तो एच को वही रहने दो, मैं एक मिनट क्लियर कर देता हूँ बाकी चीजें। हमको एच नहीं पता है, तो एच को ऐसे ही रहने दो, और बेस हमको पता है 10 मीटर। ठीक है, अब मैं दोबारा से पूरा क्लीन करके एक बार लिख देता हूँ। तो टेन थीटा का हाइट अपॉन बेस। ठीक है, अब इसमें हमको थीटा पता है, 60 डिग्री दिया है थीटा की वैल्यू। थीटा हमेशा एंगल होता है, 60 दिया है। एच हमको नहीं पता है, तो एच को मैं एच ही दे देता हूँ। तो जरा पेन का वो चेंज करने का, ग्रीन कलर कर लेते हैं। एच अपॉन बेस हमको दिया है 10। अब 10 60 डिग्री, कार्तिक मुझे बताओ क्या होती है कीमत 10 60 डिग्री? 10 60 हमने टेबल याद किया था, √3। √3, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं 10 60 की जगह लिख दूंगा √3, HY 10। अब ये बटे में है 10, यानी कि भागाकार हो रहा है यहाँ पे, तो दूसरी जगह जाएगा तो ये गुणाकार हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख देता हूँ 10√3, ये मीटर था, तो ये हो जाएगा मीटर। ये चीज समझ में आया? हाँ। अजीम, अमोल, अजय, अजय की नहीं, पता नहीं। यस सर। ओके, समझा सर। ठीक। तो यही हमको पूछा था, हमको सवाल में यही पूछा था। ये देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या बोला इसने भाई, √3 की जगह 1.73 लो। तो अभी हम उसकी जगह 1.73 लेंगे। 10√3 हमारा आंसर आया था, लेकिन वो यहीं पे खुश नहीं हो रहा है, वो बोलता है कि भाई इसके जगह 1.73 लो। और मैंने बताया है कि ये जो गुणाकार होते हैं, जो नंबर बाहर होता है वो रूट के साथ गुणाकार हो रहा है। तो ये आ जाएगा 10.1.73, ये आ गया। गुणाकार करेंगे, गुणाकार करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट होता है, शायद तुमको याद हो। तो ये आ जाएगा सेवनटीन यस। पॉइंट थ्री और मीटर का मीटर, यानी इसकी हाइट हो गई, ये जो पेड़ था हमारा, इसकी हाइट है 17.3 मीटर। ठीक है, सभी को समझ में आई ये चीज? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी तुमको टेस्ट में, तुम्हारे बोर्ड में ये सवाल आएगा ट्रिग्नोमेट्री में से, ये या फिर इसमें आगे जो हम देखेंगे, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम, यस सर। क्योंकि इसके अंदर देखो सारी चीजें तुम्हारी इस्तेमाल हो गई हैं। एक तो ये कि टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस होता है। फिर 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, ये भी इस्तेमाल। ठीक है, √3। फिर यहाँ पे तुम्हारा यस। गुणाकार भी चेक कर लिया इन लोगों ने। तो ये वाला सवाल तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं।
देखो यहाँ पे नीचे वाला आ गया, नीचे डिप्रेशन वाला आ गया है। देखते हैं इस सवाल को भी। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि एक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, खिड़कियां में छोटी छोटी एक दो बना देता हूँ ताकि उनको लगे कि वो है बिल्डिंग। ओके, ये बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज, वो यहाँ से एक आदमी, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में होगा शायद दूसरा घर, इसके देख रहा है, इज लुकिंग एट अ स्कूटर पार्क, उसका एक आदमी नंबर। है। संदेश नोट रखो। फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से एक आदमी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व मतलब जो देखता है, ऑब्जर्व करता है चीजों को, वो देख रहा है, लुकिंग एट अ स्कूटर पार्क एट सम डिस्टेंस अवे, एक स्कूटर पार्क है, ठीक है, एक स्कूटर पार्क है। यस। ये थोड़ा सा स्कूटर जैसा जो भी है, ये मैंने कोशिश की बनाने की, ये स्कूटर पार्क है यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर से जो आदमी यहाँ पे है, वो आदमी, ये आदमी ऊपर से देख रहा है इस स्कूटर को, ठीक। यस। हाँ, तो वो जिस एंगल से देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ये देखो, ये बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। रुको मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे गलती होती है सबकी। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो इन दो लाइनों के बीच बन रहा है, इन दो लाइनों के बीच बन रहा है, यहाँ पे मत बनाना, यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है, इसी यस। को याद रखो। यस सर। तो ये यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये जो नॉर्मल लाइन थी, नॉर्मल लाइन से उसका जिस एंगल पे वो स्कूटर को देख रहा है, स्कूटर को ऐसा नाम दे दिया मैंने, यहाँ से ये 30 डिग्री का बन रहा है, ये, ओके। यस। तो निकालेंगे ये, हाँ, ये बन रहा है। अब ये क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, अब ये बताया जो बिल्डिंग की हाइट है ये 40 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर दी है, तो ये बताओ कि बिल्डिंग से स्कूटर कितनी दूरी पे खड़ा है, बिल्डिंग से स्कूटर कितनी दूरी पे खड़ा है, बिल्डिंग से स्कूटर कितनी दूरी पे खड़ा है, समझा है? यस। ये हमको सवाल में मतलब पूछा है, ठीक? यस सर। तो हमको देखो यहाँ पे भी दो चीजें दे दी हैं, दो चीजें जब भी दी होंगी तुमको ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम तीसरा निकाल लेंगे, ये याद रखो। दो चीजें हमको, एक ये दे दिया है और एक एंगल दे दिया है, समझा है? हमको दो चीजें क्या दी है, एक एंगल दिया यस। है और एक हाइट दे दी है, तो हम ये तीसरा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अपना लगाना है हमको दिमाग की, कैसे निकालेंगे, कौन सा लगेगा इसमें, साइन थीटा कॉस थीटा क्या लगेगा। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमको ट्रायंगल बनाना है। अभी तक हमारा ट्रायंगल नहीं बना है, अभी तो ये तो ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है। यस। तो देखो ट्रायंगल हमारा कैसे बना सकते हैं हम, अब इसके लिए हमको हमारे एक चीज याद करना पड़ेगा कि जो हमने सीखा है पहले, पैरेलल लाइंस वाला, पैरेलल लाइंस जो हमने सीखा था, पैरेलल लाइन से कोई भी लाइन जो ट्रांसवर्सल जाती थी, तो उसका यहाँ पर जो एंगल बनता था, सेम एंगल यहाँ पे होता था, सेम एंगल यहाँ पे, याद आया किसी को? यस सर। हाँ सर। जो एंगल यहाँ बनता था वही एंगल यहाँ पे होता था, तो यही सेम यहाँ पे 30 डिग्री था, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये चीज याद आ गया है तो समझो काम हो गया अपना मस्त, अपने को मिल गया है जो चीज हमें चाहिए था, हमको चाहिए था ये वाला, ये मिल गया है, ये दिया हुआ है और ये वाला पूछा है, ये मिलके बना दे रहे हैं, एक काटकोन बना दे रहे हैं, तो हमको यही तो चाहिए था। अब बस इसमें से निकाल लो, अब इसमें से हमको देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सा साइन थीटा बन रहा है या कॉस थीटा बन रहा है या टेन थीटा बन रहा है, कौन सा बन रहा है अभी देखते हैं। तो देखो हमको हाइट दी है और बेस पूछा है, यानी यहाँ पर भी हाइट और बेस का ही संबंध है, तो क्या बनेगा अमोल, कौन सा लेंगे हम? सर tan डेटा। टेन थीटा, थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है, यस। थीटा होता है, डीटा तुम बोलते हो, ठीक है, टेन थीटा, डेटा। थीटा। थीटा, टेन थीटा,
ओके, तो टेन Yes. थीटा लेंगे हम। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। Base. थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। जो जो वैल्यू है वो डाल दो। हाइट कितना है हमारे पास? 40। और बेस को मैं बी ही रहने देता हूँ, Okay. या फिर हम एक्स भी ले सकते हैं, तो बी ही रहने दो। मुझे अभी संदेश बताओ, 10 30 की वैल्यू। 1/√3। 1/√3, वेरी गुड। तो ये आ गया, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/√3 Yes. बराबर, ये कितना आ जाएगा? 40/. 40/b। यहाँ पे भागाकार Yes. हो रहा है ये b, तो मैं b को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो ये गुणाकार हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया? b/√3 बराबर 40। अब ये यहाँ पे गुना भागाकार हो रहा था, तो यहाँ जाएगा गुणाकार हो जाएगा। तो रुको, मैं इसको पूरा एक ही बारे में लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा बेस आ गया। लेकिन सेम टू सेम इनने बोला है कि भाई हमको रूट रूट नहीं चाहिए, हमको नंबर में चाहिए, तो इसको गुणाकार करना पड़ेगा 40 × 1.73 के साथ। तो इसको हम कर देते हैं जब पूरा गुणाकार। देखो तो क्या आया आंसर भाई? ये आया है 60.20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60.20 मीटर्स। मीटर्स लगाना भूलना मत, ये भी मार्क्स रखता है। ओके, यूनिट कभी मत भूलना। Yes. समझ में आया ये वाला पूरा टॉपिक, ये पूरा एग्जाम्पल? हाँ सर, हाँ। ओके, वेरी गुड। ये हमने देखो एक पहला वाला देख लिया था एलिवेशन का, और दूसरा हमने देख लिया डिप्रेशन का। एक में एंगल ऊपर बन रहा था और एक में एंगल नीचे बन रहा था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमेशा एंगल ऑफ डेरिवेशन वाला आता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये पैरेलल लाइंस वाला भी एक एक्स्ट्रा चीज इन लोगों ने पूछ लिया होता है। और यहाँ पर बच्चे कर देते हैं गलती, वो इसको 30 मान के फिर कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, जब तुमको पैरेलल लाइंस याद Yeah. आता है, तो पैरेलल लाइंस क्या था हमारा? तो पैरेलल लाइंस में जो इधर का एंगल था वो इधर का एंगल होगा, और फिर ये ट्रायंगल हमारा बनेगा। फिर हमारा ये वाला ट्रायंगल बनता है। इसके लिए डेरिवेशन वाला जो होता है, डिप्रेशन वाला जो होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, ये मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि इसमें 3 4 चीजें पूछ ली गई है। चलो आगे का देखते हैं। थर्ड फोर्थ, कितने भाई? चलो फिफ्थ तक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाला ट्रिकी है, सोचने वाला है। कहाँ गया? देखो सवाल में क्या बोला है। एक नदी है। टू फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर, अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 61 डिग्री। एक एक नदी बह रही है। ओह, 10 मिनट बचा है। ठीक है, देखते हैं कितने सवाल हो पाएंगे। ये वाला देख लेते हैं, बस आज रहने देंगे। ओके, तो क्या बोला है कि एक नदी की चौड़ाई, देखो नदी होती है, नदी की चौड़ाई तो हम नाप नहीं सकते हैं, स्केल लेके पहुंचेंगे नहीं, वरना डूब जाएंगे। तैरना नहीं आता तो, तैरना भी आता है तो तुम यहाँ पे चढ़ोगे नापने के लिए, नदी बह रही होगी, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ निकल जाओगे, तो नाप तो पाओगे नहीं सही तरीके से। अगर ये 10 मीटर है, पता चलो तुम्हारे नापते नापते तुम्हारा ऐसे 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 तुमको आया 50 मीटर, तो ये तो गलत हो गया भाई, 5 बोला तुमने, ज़्यादा नाप दिया। ओके, तो एक नदी बह रही है, उस नदी की चौड़ाई नापने के लिए एक आदमी क्या करता है, एक जो टावर है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है Yes. जो नदी के, यहाँ से बह रही है नदी, यहाँ से बह रही है नदी, ठीक। Yes. अब ये तुम्हें अंदाजा लगाना है, देखो मैं बता रहा हूँ, पर ये डायग्राम बनाना तुमको खुद आना चाहिए। यहाँ पे कहीं सवाल पे देखो नहीं बताया हुआ है कि सी द फिगर नंबर, ये बताया नहीं है, यानी कि ये बना के भी नहीं देंगे, ये खुद से अपनी इमेजिनेशन से तुमको बनाना है। क्या बोल रहे हैं कि अपोजिट बैंक मेकिंग, तो इस बैंक के एक किनारे से जो
नदी के एक किनारे से, ठीक है, मैंने बताया ये नदी है, तो इसका एक किनारा, एक तो ये वाला किनारा होगा, ठीक है, और एक ये किनारा होगा। नदी के दो ही किनारे होते हैं ना, मेरी नदी बह रही है, एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होगा। तो बताया है हेलो कि, सर। हेलो 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 सर। हेलो, हाँ सर, अभी आ रही है आवाज। अभी आ रही है आवाज? यस। हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो नदी होती है उसके दो ही किनारे होते हैं, एक ये किनारा होगा, मान लो ये अगर नदी है, और दूसरा किनारा ये होगा। वैसे ही यस। यहाँ पे जो हमारी नदी है ये, मैंने बताया कि जो नदी है यहाँ से जा रही है, ये नदी इसके बीच से जा रही है, तो एक इस साइड किनारा है, एक इस साइड किनारा है, ठीक है। यस। तो पहले किनारे से बोला है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, 61 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फिर से पॉज हो गए। एंगल ऑफ, हाँ। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको आज रहने देते हैं, इसको हम कल ही देखते हैं, वरना फिर भी टाइम कम बचा है, बाद में तो फंस जाएगा। 5-7 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, इस वाले को, इसको एक बार पढ़ लेना, इसको फोर्थ और फिफ्थ को, ठीक है, 3 बचे हुए हैं सवाल। यस। सवाल को पढ़ लेना, मैं होमवर्क बताया था, जितना हमने पढ़ा उस पर होमवर्क बताया था। ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, 2%, ये इसको ट्राई करना, थोड़ा सा मुश्किल है ये, इसको ट्राई करना। ये फिफ्थ वाला, फिर, हाँ, ठीक है, सिक्स को रहने देना। तो मैंने बताया मुश्किल है कि ये फोर्थ वाला है और सिक्स वाला है, ट्राई कर सकते हो दोनों को, लेकिन बाकी के करके लाने हैं, करके भेजने हैं मुझे, ठीक है। और सिर्फ बोलने से मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ मेरे को कि तुम्हारे स्कूल हुआ, स्कूल गए थे? आज गए थे सर। कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? कोई नहीं, हाँ, मतलब 2-3 जन। मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि जाना टाइम वेस्ट है, लेकिन, लेकिन हेलो सर। हाँ संदेश बोलो। तो, हाँ संदेश बोलो। लेकिन वो अब ऑनलाइन नहीं पढ़ाने वाले, जो आएगा उसको कुछ पढ़ाने वाले। वहां पे भी ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे? मतलब अब स्कूल चालू हो गए ना, जिसको आना है वो आएंगे, लेकिन जिसको नहीं आना ना, उनको ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे अब। ऑनलाइन पहले भी कौन सा पढ़ा रहे थे यार? हाँ। हाँ, तो तुम लोग गए थे तो तुम हेलो सर। एक मिनट अमोल, तुम लोग गए थे तो तुमने हाँ पढ़ाया? तुम लोग आज गए थे तो तुमको कुछ काम का हाँ, पढ़ाया? सिखाया ना, आज गए थे। अच्छा, मतलब इतना नहीं। अच्छा, मतलब थोड़ा सा बताया। ठीक है, तुम लोग देख, हाँ हाँ। तुमको जैसा लगे वैसा करना, अपना तो चल ही रहा है, लेकिन तो अपने वाले में तुम लोग डिले हो रहे हो। ठीक है, देखो, हाँ अमोल तुम कुछ बोल रहे थे। हेलो हेलो। हेलो, अमोल कुछ बोल रहे थे तुम? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि वो प्रॉब्लम सेट में से कोई क्वेश्चन है क्या? प्रॉब्लम सेट में से कौन सा? और प्रॉब्लम सेट 6 में से, वो प्रॉब्लम सेट 6 शुरू हो रहा है ना, उसके नीचे ये देखो 6.2 के। नहीं, अभी उसको रहने दो, अभी ठीक इसको है रहने सर। दो, इसमें, इसमें के हैं अभी सवाल, लेकिन क्योंकि कल मैंने यहाँ पे तुमको बोला है, ये ये अगर 2 सवाल हो जाएंगे तब हम, मुझे लगेगा कि तुम वो कर पाओगे,
क्योंकि प्रॉब्लम सेट में नॉर्मली थोड़े से मुश्किल होते हैं अपने इन वालों से, नॉर्मल वालों से थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो अगर मेरे को पता लगेगा कि भाई तुम ये वाले कर पा रहे हो तो तुम आगे वाला भी कर पाओगे, वरना पता चला मैंने दे दिया और फिर आके बोलोगे कि सर किया है मैंने, बस भेजा नहीं है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे सुनने से बेहतर है कि तुम मेरे को जितने करो उतने भेज दो टाइम पे। अजीम भेजता है 5:10 पे, 12 बजे बोलो तो, बाकी ऐसे ही भेज देते हैं मन मन में ही। चलो ठीक है। अमोल तुम्हारा स्कूल हुआ था क्या? अमोल अजय, हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज। तुम नहीं गए थे अजीम स्कूल? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो ये वाला तो टाइम से भेजो। ओके सर, भेजूंगा। ठीक है ठीक है संदेश, कार्तिक, मिलते हैं फिर हम कल। चलो बाय बाय। बाय बाय।